नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जिस योग को हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। इश्क, मोहब्बत, प्यार में पागल होने के योग और उसके बाद इश्क मोहब्बत में आकर व्यक्ति सुसाइड करने की कब सोचता है और सुसाइड कब कर लेता है, उसी की जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम मिलेगी। उससे पूर्व आपको बता दें, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कार्यक्रम को अंत तक देखें, जिससे कि आपको सारी बात स्पष्टता से समझ में आ सके। इसी के साथ साथ आइए प्रिय मित्रों, भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। ज्ञान और गुण के सागर स्वयं गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। इसी के साथ साथ आइए प्रिय मित्रों, अब बिना किसी देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया कि इश्क, मोहब्बत, प्यार में पागल होने के योग कुंडली में कब निर्मित होते हैं। इंग्लिश में एक कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ये किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आइए वो क्या योग है और कब कब व्यक्ति ऐसी हरकतें कर बैठता है जिससे कि उसे ठेस पहुंचती है। प्यार में पागल होने के योग। तो आइए बिना किसी देर के हम जानते हैं। हाँ। तो प्रिय मित्रों, अब हम जानते हैं जो पांचवा घर है। इस पांचवें घर में राहु और चंद्र की युति, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पंचम भाव हमारे मनोरंजन के साथ साथ इश्क मोहब्बत का घर भी माना जाता है। इसी के साथ साथ चंद्रमा हमारे मन का कारक है और राहु एक ऐसा ग्रह है जो प्यार का नशा व्यक्ति के अंदर दे देता है। राहु और चंद्र की युति पंचम भाव में हो जाती है, विशेष करके जल तत्वीय राशि में अगर ये हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति प्रेम में पागल हो जाता है। इसी के साथ साथ पंचमेश 6, 8, 12 में जाकर अस्त हो जाएं, वक्री हो जाएं, सर्वाष्टक बिंदु में उसे बिंदु कम मिले, तब ऐसी स्थिति जातक कर बैठता है। इसी के साथ साथ आपको स्पष्ट करूं प्रिय मित्रों, अब इसमें दूसरी जो शर्त है वो मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा और शनि उदासीनता का कारक है। शनि व्यक्ति को उदासीनता देता है, दुख देता है। शनि का संबंध जब भी चंद्र से बनेगा तब भी ऐसी स्थिति का निर्माण करेगा। प्रेम में ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है, विशेषकर पंचम भाव में हो। परंतु इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो सर्वाष्टक बिंदु में इसमें अच्छी स्थिति होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि चंद्रमा और राहु की युति पंचम भाव, छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव और एकादश भाव में होगी, तब इस स्थिति का निर्माण करेगा। और पंचमेश पर पापी ग्रह राहु की दृष्टि पड़ने पर भी इस स्थिति का निर्माण होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि यह तो मैंने बात बताई प्यार में पागल होने के योग, परंतु आपको अब मैं लेकर के चलता हूं कि प्यार में पागल होकर व्यक्ति आत्महत्या के योग कब करता है, उसी की जानकारी आपको देता हूं। आत्महत्या का प्रयत्न वो व्यक्ति कब करता है, तो प्रिय मित्रों, ये हमारा लग्न है और ये हमारा अष्टम है। अष्टम से हम मृत्यु को देखते हैं और लग्न जो है वो हमारे स्वयं का व्यक्तित्व है। लग्नेश और अष्टमेश की युति किसी भी भाव में हो जाए, नीच अवस्था में हो जाए और उसी के साथ साथ सूर्य भी विराजमान हो जाए और तीसरा लग्न और अष्टम, इन तीनों का कम्युनिकेशंस कुंडली में बन जाता है, तो व्यक्ति आत्महत्या करने की प्रबल इच्छा से सोचता है, आत्महत्या करने की सोचता है। टोटल मिला के बात यह हुई कि चंद्रमा आपका राहु के साथ पंचम भाव में हो, एकादश भाव में हो, इस तरीके से वो काम करेगा, तब इस स्थिति का निर्माण करेगा। अब आपको बता दूं, चंद्रमा और मंगल की युति तृतीय भाव में हो, अष्टम में हो, तब व्यक्ति अपनी हाथों की नसें काट बैठता है,
हाथों की नसों की काटा पीटी का कारक जो है वो मंगल ग्रह के है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति काटा पीटी कर लेता है और प्यार में इतना पागल हो जाता है जैसा कुछ नहीं समझ पाता है। इसी के साथ साथ आपको अब अंतिम स्थिति पर लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्नेश और अष्टमेश की युति, इसी के साथ साथ सूर्य का प्रभाव हो जाए, लग्नेश और अष्टमेश की युति पर पापी ग्रह शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, तब इस स्थिति का निर्माण ये आत्महत्या तक पहुंचा देते हैं। इसी के साथ साथ अगर इसी युति पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचता तो है, परंतु वो बच जाता है, और आत्महत्या करने की भी सोचता है, तब भी गुरुदेव उसे बचा लेते हैं। गुरुदेव की दृष्टि अमृत तुल्य है, इसीलिए इस योग के बारे में मैंने आपको स्पष्टता की। इसी के साथ साथ चंद्र और केतु की युति भी व्यक्ति को प्रेम में पागल करके आत्महत्या तक पहुंचाने की साजिश रचाती है। इसी के साथ साथ आज मैंने आपको बताया प्रेम में पागल होने के योग कुंडली में कब निर्मित होते हैं। ये जानकारी आपको मैंने इस लगन चार्ट के माध्यम से समझाया। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको यहाँ पर बता दूं कि चंद्रमा और राहु की युति लगभग कई कुंडलियों में मिल जाएगी, परंतु ये तब काम ज़्यादा करता है जब पंचमेश पाप पीड़ित हो और पंचम भाव में जल तत्वीय राशि में राहु और चंद्र की युति हो, तब प्यार में पागल व्यक्ति होता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम को हम विराम करते हैं। ये मेष लग्न है, इसमें लग्न कोई भी हो सकता है। इस कार्यक्रम को यहीं विराम करेंगे, और आपको पुनः बता दूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।